नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सौर मंडल के पार्ट 2 वीडियो में। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे पृथ्वी ग्रह के विषय में, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति के विषय में। तो पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे दोस्तों, सूर्य ग्रह, सूर्य को देखे थे। सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है। उसके बाद किसके, बुध ग्रह के विषय में देखे थे। उसके बाद शुक्र ग्रह के विषय में देखे थे। तो आज हम लोग जो जानेंगे, आज हम लोग पृथ्वी के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम बताए थे कि सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिनमें से पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर कि जीवन के अनुकूल संभावनाएं हैं, यहाँ जीवन संभव है। अब दूसरी बात कि पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने पर यहाँ पृथ्वी नीला दिखाई पड़ता है। नीला क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि पृथ्वी के कुल भाग में 71% जल की मात्रा होने के कारण यह अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई पड़ता है। तो अब आइए हम लोग और कुछ भी जानते हैं पृथ्वी ग्रह के विषय में। तो एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है, पहली बात। दूसरी बात, यह पृथ्वी जो है 5वां सबसे बड़ा ग्रह और सूर्य से निकट में अगर बात करें तो तीसरा है। यानी कि सूर्य से सबसे निकट बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल। भूमि का ये जो पूरा क्षेत्रफल है, ये पृथ्वी जैसे मान लीजिए टोटल, यानी कि ये पृथ्वी है हमारा, यहाँ पर जो भूमि का भाग है, अधिकतर भाग तो जल ही है, सब जगह अधिकतर भाग हमारा जल ही है। तो लेकिन जगह का जो भाग है, स्थल का जो भाग है, उसका क्षेत्रफल होता है 14 करोड़ 89 लाख 51 हजार वर्ग किलोमीटर। 14 करोड़ 89 लाख 51 हजार वर्ग किलोमीटर होता है। उसके बाद ये संपूर्ण पृथ्वी का कितना प्रतिशत है? तो 29%, यानी 29% है ये। अब अगर हम लोग यहाँ पर जल की क्षेत्रफल का भाग कर लें कि कितना प्रतिशत में इसका जो है जल है पूरे, ये इसका वाला, तो ये जो जल है दोस्तों, ये है 36 करोड़ 11 लाख 50 हजार वर्ग किलोमीटर। कहने का मतलब 71%। अगर आपको कहेगा कि जल कितना प्रतिशत है पूरे पृथ्वी पर, तो कहिएगा 71%। और उसके बाद स्थल कितना है, स्थल का भाग कितना है? तो ये है 29। ये भी जल में दोस्तों 71% जो जल पाया जाता है पृथ्वी पर, उसमें जरा आप इमेजिन कर सकते हैं, पीने लायक जो पानी है, मात्र शुद्ध जल जो है मात्र 1% है जिसका हम लोग यूज कर रहे हैं। और इसीलिए कहता है कि जल को बचा करके यूज करना चाहिए, क्योंकि शुद्ध जल जो है 1% ही है। अब आइए आगे देखते हैं। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। इसका ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। कहने का मतलब भूमध्य रेखीय क्या होता है और जो है ध्रुवीय क्या होता है। तो देखिए, ये जो है दोस्तों, इसे हम लोग जब मैप में देखते हैं तो ये होता है हमारा नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। तो यहाँ से जो लकीर हम लोग, ये वाला जो व्यास होता है, ये पृथ्वी में हम लोग जानते हैं कितना रेखा होता है। सबसे ऊपर कर्क रेखा, उसके बाद भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा जिसे हम लोग कहते हैं, और उसके सबसे नीचे क्या होता है? मकर रेखा होता है ना। तो ये हुआ भूमध्य व्यास। ये इसको हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं, क्योंकि ये भूमि के, पृथ्वी के मध्य में खींचा गया है। तो इसका जो व्यास है वो है 12,756 किलोमीटर, 12,700। और ये जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाला जो व्यास है, ये वाला व्यास है, वो कितना है? तो वो है 12,714 किलोमीटर। अब समझ में आया? इधर वाला व्यास को हम लोग भूमध्य व्यास कहते हैं, भूमध्य रेखीय व्यास कहते हैं, और इधर वाला जो व्यास है इसे हम लोग ध्रुवीय व्यास कहते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर, यानी कहने का मतलब पृथ्वी का घूर्णन काल जो है वो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है, यानी अपने जगह पर, अपने जगह पर। अब आ जाइए, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितना है? तो देखिए, यहाँ 3,84,365 किलोमीटर, 3,84,365 किलोमीटर। यहाँ पर लिखे भी, यहाँ भी लिख दिए हैं, यहाँ भी लिख दिए हैं, देख लीजिए। पृथ्वी की अनुमानित आयु जो है 46 यानी करोड़ वर्ष है। पृथ्वी की अनुमानित आयु जो है ये 46 करोड़ वर्ष है। इसके बाद पृथ्वी का द्रव्यमान 5.880 यानी 880 द्रव्यमान का मतलब भार, इतना टन है। क्या है? इतना टन है। तो पृथ्वी के विषय में देखें। अब हम लोग दोस्तों मंगल के विषय में देखते हैं। आइए दोस्तों, पृथ्वी के बाद हम लोग मंगल ग्रह को समझते हैं। तो मंगल ग्रह, इस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इस ग्रह को हम लोग
लाल ग्रह कहते हैं। उसके बाद ये मंगल ग्रह का भूमध्य रेखीय व्यास 6794 किलोमीटर है। कहने का मतलब ये वाला भूमध्य रेखीय व्यास 6794 किलोमीटर है। उसके बाद ध्रुवीय व्यास जो है 6752 किलोमीटर है। ये जो ध्रुवीय व्यास है यहाँ से लेके यहाँ तक का वो 6714 किलोमीटर है। पृथ्वी की तरह यहाँ पर भी 2 ध्रुव पाए जाते हैं दोस्तों। मंगल ग्रह पर भी 2 ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। अब यहाँ से देखिए यह सूर्य से जो है 22.8 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सूर्य से कितना किलोमीटर की दूरी पर है? तो 22.8 करोड़ किलोमीटर। अब यहाँ से देखिए इस ग्रह पर वायुमंडल बहुत ही विरल है और यहाँ पर जो वायुमंडल में सबसे अधिक CO2 मिलता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है सबसे अधिक है। उसके बाद इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस, फोबोस और डिमोस। उसके बाद यह सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 687 दिन लगाता है। कहने का मतलब इसका जो परिभ्रमण काल है 687 दिन का है। उसके बाद यह जो अपने अक्ष पर इसका जो घूर्णन काल है, अपनी जगह पे जो घूमता है, पृथ्वी के समान, पृथ्वी से थोड़ा सा ज़्यादा है। पृथ्वी का 23 घंटा 56 मिनट था, इसका क्या है 24 घंटा 37 मिनट 23 सेकेंड। 24 घंटा 37 मिनट 23 सेकेंड में एक बार घूमता है। उसके बाद निक्स जो है ओलंपिया मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत है। आपसे पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, तो याद रखना है कि निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत है। उसके बाद यह सूर्य से के अनुसार पृथ्वी के ठीक बाद का ग्रह है। तो पृथ्वी जो है मंगल और शुक्र के बीच में स्थित है। उसके बाद आइए हम लोग बृहस्पति के विषय में जाइए। हम लोग अब बृहस्पति के विषय में समझते हैं। तो बृहस्पति हम लोग जानते हैं कि यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका दूसरा नाम गुरु है। इसे पीला ग्रह भी यह जो है पीले रंग का है। तो हम लोग देखते नहीं बृहस्पति के दिन भी जो होता है पूजा होता है, तो उस दिन पीला चंदन हम लोग लगाते हैं। तो यह पीला ग्रह है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद इस ग्रह का दूसरा नाम जो है गुरु है। उसके बाद इसका रंग पीला है। इसका भूमध्य रेखीय व्यास जो है 1,42,880 किलोमीटर है। ओके दोस्तों, अब आइए ध्रुवीय व्यास। इसका जो ध्रुवीय व्यास है 1,33,540 किलोमीटर है। कितना है? 540 किलोमीटर है। सूर्य से बृहस्पति की जो दूरी है 77.83 करोड़ किलोमीटर है। कितना है? 77.83 करोड़ किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर 9 घंटा 50 मिनट और 30 सेकेंड में एक चक्कर घूम लेती है। सूर्य यानी कि सूर्य की परिक्रमा करने में इसका जो परिभ्रमण काल है 12 वर्ष, लगभग 12 वर्ष का है। उसके बाद 12 वर्ष में बताइए एक चक्कर लगाता है ये। इस ग्रह पर सर्वाधिक हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। अब आपसे पूछेगा कि बृहस्पति ग्रह पर सर्वाधिक कौन सा गैस पाया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। इससे पहले हम लोग मंगल ग्रह पे कौन सा गैस पाया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं यह ग्रह जो है हल्के पदार्थों से निर्मित है। उसके बाद बृहस्पति, इसके जो उपग्रह हैं 67 उपग्रह हैं और सबसे अधिक उपग्रहों वाला भी ग्रह जो है बृहस्पति है। कभी कहीं 67 दे देता है, कहीं 63 देता है। बृहस्पति 63, शनि 62, तो ये 67 थोड़ा ज़्यादा सही होता है। उसके बाद देख लीजिए इसके पास जो 67 उपग्रह है उनमें से गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमेड यानी बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होगा? गैनीमेड। और पूरे सौर मंडल की जो है सबसे बड़ा उपग्रह का बात करें तो वो टाइटन होता है, वो शनि का उपग्रह है। तो हम लोग बृहस्पति का देख रहे हैं, तो आपको पूछेगा कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो कहिएगा गैनीमेड। बृहस्पति के पास कुल कितना उपग्रह है? तो 67। उसके बाद सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? तो बृहस्पति। यानी पीला ग्रह किसे कहते हैं? तो बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह किसे कहते हैं? तो बृहस्पति। यहाँ किस गैस की अधिकता है? तो यहाँ पर जो है दोस्तों क्या बताए थे? हाइड्रोजन गैस की अधिकता है। किस गैस की अधिकता है? हाइड्रोजन गैस की अधिकता यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे जो है अगला पार्ट में हम लोग लाएंगे और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।